नमस्कार, जय भारत। तो कैसे हैं आप लोग? मैं जय मिश्रा एकेम आप सभी के लिए एक और शानदार इंफॉर्मेटिव वीडियो लाया हूं और आज हम एक स्टेप बाय स्टेप सारे लॉजिकल पॉइंट्स पे चर्चा करने वाले हैं। विषय है आज का, इज पार्शियल ड्रॉप वर्थ इट? क्या अगर आप पार्शियल ड्रॉप लेते हैं तो क्या आपको लेना चाहिए, क्या वो आपको नहीं लेना चाहिए? आइए इस पे जब चर्चा करते हैं तो सबसे पहले मान लीजिए आपने मन बना लिया है कि मुझे नीट नहीं निकल पा रहा है, मुझे किसी और फील्ड में जाना है। तो अगर आप पीसीबी के स्टूडेंट हैं तो आप कौन-कौन सी फील्ड में जा सकते हैं? देखिए, मैंने आपको कुछ ऑप्शंस यहां पे दिखाए हुए हैं। अगर आप पीसीबी के स्टूडेंट हैं तो आप कहां-कहां और जा सकते हैं? आप एम्स पैरामेडिकल का कोर्स कर सकते हैं, एनआईएस का एग्जाम दे सकते हैं, इसका फॉर्म भर सकते हैं। आप एनएफएटी में जा सकते हैं, नेशनल फॉरेंसिक एडमिशन टेस्ट दे करके, यहां फॉरेंसिक डिपार्टमेंट में जाकर के वहां पे आप काम कर सकते हैं। आप सीयूईटी का टेस्ट दे सकते हैं, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, और वहां पे आपको जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है वहां पे आपको एडमिशन मिल जाता है और वहां साइंस के कोर्सेज आप कर सकते हैं। आप आईएटी आइजर एप्टीट्यूड टेस्ट दे सकते हैं। आप एनईएसटी दे सकते हैं, नेशनल एंट्रेंस स्क्रीनिंग टेस्ट। तो ये सब जो एग्जाम मैंने आपको बताया, अगर किसी वजह से आपको लग रहा है कि आपका नीट नहीं निकल पा रहा है या नहीं निकल सकता है और आपको थोड़ा सा कुछ और एग्जाम में जाना चाहिए, तो ये वो लिस्ट है। ये टॉप 5 लिस्ट मैंने आपको दे दी, 1 2 3 4 5। इनको भरिए, इस तरफ चले जाइए और आप यहां से पार्शियल ड्रॉप लेने के बारे में भी सोच सकते हैं। ठीक है, जब आप पार्शियल ड्रॉप या ड्रॉप लेने के बारे में विचार बनाते हैं तो आपके अंदर पहले कुछ चेक पॉइंट होने चाहिए, कुछ ऐसी बातें जो आप दिमाग में सोचें, अपने मन से उसका जवाब मांगें, और अगर जवाब सकारात्मक आता है तो ही आप आगे बढ़ें। सबसे पहला, आपके मार्क्स का पैटर्न क्या है? क्या आपके मार्क्स लगातार गिर रहे हैं, या यूं कह लीजिए रैंक की बात करें तो क्या आपकी रैंक साल दर साल लगातार गिरती जा रही है, या साल दर साल लगातार बढ़ती जा रही है? और या फिर आप तीसरी कैटेगरी में होंगे, आप कांस्टेंट हो गए होंगे, स्थिर हो चुके होंगे, ना वो घट रही होगी ना वो बढ़ रही होगी, सैचुरेशन आ चुका होगा। अगर आपकी रैंक या मार्क्स लगातार गिरते चले जा रहे हैं मेरे दोस्त, आप 2 अटेम्प्ट दे चुके हैं, 3 दे चुके हैं और मार्क्स और गिर गए हैं, तो इसका मतलब आपकी दिशा बिल्कुल गलत है। आप इस फील्ड के लिए नहीं बने हैं। अपनी फील्ड चेंज करिए, जो मैंने एग्जाम बताया वो दीजिए, या फिर किसी और दिशा में जा सकते हैं, वो भी मैं अभी आपको आगे बताऊंगा। दूसरी बात, अगर आपके मार्क्स लगातार बढ़ रहे हैं, आपके नंबर लगातार बढ़ रहे हैं, है ना, तो एक कोशिश और करिए। हो सकता है अगली बार आप फुली ड्रॉप लेकर के उस तरफ बढ़िए और एक बार आप फुल ट्राई मार सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि नहीं, आपके मार्क्स स्थिर से हो गए हैं, तो एक पार्शियल ड्रॉप लेकर के आप एक चॉइस अपने आप को दे सकते हैं कि चलो एक मौका और देता हूं, हो सकता है इस बार कुछ हो जाए, और एक साइड में प्लान बी भी स्टार्ट कर देता हूं। नंबर ऑफ ड्रॉप्स, कितने ड्रॉप ले चुके हैं आप? 1 2 या 3 या 4? इस पे भी निर्भर करता है। अगर आपका 1 ड्रॉप हुआ है या 2 ड्रॉप हुआ है तो आपको मेरे ख्याल से फुली ड्रॉप की तरफ जाना चाहिए, और अगर आपके 3 या 4 ड्रॉप हो चुके हैं तो आपको पार्शियल ड्रॉप की तरफ बढ़ना चाहिए और आपको कोई ना कोई विकल्प ढूंढना चाहिए। ठीक है, तीसरी बात, मेंटल हेल्थ। क्योंकि आप जब ड्रॉप लेते हैं तो आपके दोस्त कहीं ना कहीं वो कॉलेज में चले गए, है ना, या हो सकता है उसका भी ना हुआ हो, ये भी हो सकता है, बिल्कुल सही बात है। तो अगर कहीं ऐसी परिस्थिति है तो आपकी जो मेंटल हेल्थ है उस पे असर पड़ता है। आप मेंटली उतने स्ट्रांग हैं या नहीं है, ये भी चेक करिए, खुद से सवाल पूछिए, क्या मैं 1 साल का बोझ और झेल सकता हूं तो मैं फुली ड्रॉप की तरफ जाऊं, या मैं थोड़ा सा सुकून चाहता हूं, थोड़ा सा शांति चाहता हूं कि भाई चलो दिमाग में एक बैलेंस तो रहे, उसके साथ तैयारी कर लूंगा, तो आप पार्शियल ड्रॉप की तरफ बढ़िए। और अगर आपको लगता है कि मेंटल हेल्थ बहुत खराब हो गई है तो फिर आप पूरी तरीके से इस रास्ते को छोड़ के किसी और रास्ते पे भी जा सकते हैं। तो 3 रास्ते यहां पे हमेशा खुले रहते हैं। अगला पॉइंट, मैनेजमेंट ऑफ मल्टीपल थिंग्स। अपने आप से पूछिए, क्या आप एक से अधिक चीजों को एक साथ मैनेज करने में सक्षम हैं? अगर जवाब आता है हाँ, तो ही आप पार्शियल ड्रॉप की तरफ जाइएगा, नहीं तो फुली ड्रॉप की तरफ जाइएगा। क्योंकि अगर आप कॉलेज में जाएंगे तो कॉलेज में भी एग्जाम चलते हैं, कॉलेज में भी पढ़ना पड़ता है मेरे दोस्त। भले आप कोई सा भी कोर्स कर रहे हैं, वहां पढ़ना पड़ेगा, वहां पे भी एग्जाम आएंगे, इधर नीट के मॉक टेस्ट है, वहां पे उनका टेस्ट है, तो सब क्लैश भी करेगा। क्या आप इन चीजों को एक साथ मैनेज कर पाते हैं? अगर अंदर से जवाब आता है हाँ, तो फिर आप आगे बढ़िए, पार्शियल ड्रॉप की तरफ जाइए, नहीं तो फुली ड्रॉप की तरफ जाइए, या फिर तीसरा ऑप्शन मैंने आपको बता ही दिया। अगला पॉइंट आता है रीजन बिहाइंड द फेल्योर। आप जब असफल हुए हैं तो 1 मिनट रुकिए, अपने आप से पूछिए कि इस असफलता का कारण क्या है? ईमानदारी से पूछिए, स्वयं से पूछिएगा, आपको आपसे बेहतर इस धरती पे कोई नहीं जानता। तो अपने आप से पूछिए कि भाई मेरी असफलता का क्या कारण रहा इस बार, है ना? हो सकता है वो कारण रहा हो हार्डवर्क की कमी। अगर वो हार्डवर्क की कमी है
है ना? आप मेहनत कर भी नहीं पा रहे हैं, आपके अंदर से आ ही नहीं रहा कि मेहनत अब इससे ज़्यादा कर सकता हूँ। सैचुरेट हो गई मेहनत और वो हार्ड वर्क आप कम कर पा रहे हैं। तो मेरे दोस्त पार्शियल ड्रॉप से नहीं बैठेगा बिल्कुल, क्योंकि आपको कॉलेज भी करना है, आपको नीट भी देना है। कैसे आप मैनेज करेंगे? उससे ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ेगा आपको, तो नहीं हो पाएगा, इसलिए पार्शियल ड्रॉप की तरफ मत जाइएगा, अगर आप हार्ड वर्किंग नहीं है। अगर प्रैक्टिस की कमी की वजह से आपका मामला रह गया हो, तो आपको पार्शियल ड्रॉप लेना चाहिए, क्योंकि प्रैक्टिस आप कॉलेज में पढ़ते-पढ़ते भी कर सकते हैं। जो समय बचे उसमें खूब सारी प्रैक्टिस करिए। अगर आपके कॉन्सेप्ट रेडी है, आपकी थ्योरी रेडी है, आप बाउंड्री लाइन पे थे और आपको लगता है कि मैं थोड़ी-सी प्रैक्टिस अगर और बढ़ा लूँ, तो मेरा सिलेक्शन आसानी से हो जाएगा, तो आपको पार्शियल ड्रॉप बिल्कुल लेना चाहिए और साथ में प्रैक्टिस भी करते रहना चाहिए। खूब सारे मॉक टेस्ट दीजिए और उसके साथ-साथ आप आगे बढ़ सकते हैं। तीसरा पॉइंट कह रहा है कि भई अगर घर में कोई ट्रेजेडी हो गई, इस वजह से आप फेल्योर हुए हैं। तैयारी तो जोरदार थी। एग्ज़ाम के 1 हफ्ते पहले तो सब कुछ बढ़िया था, आपकी तैयारी अच्छी थी, आपने खूब मॉक दिया, आपने नंबर भी आ रहे थे। आपको लग रहा था मेरा हो जाएगा, लेकिन अचानक से परिवार के अंदर कोई शख्स बीमार पड़ गया या किसी की डेथ हो गई या कोई और प्रॉब्लम आ गई। इस वजह से अचानक से आपका सब कुछ बिगड़ गया तारतम्य। तो मेरे दोस्त आपको एक फुली ड्रॉप की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि उसकी वजह आप नहीं परिस्थितियाँ हैं और हो सकता है परिस्थितियाँ अगली बार ऐसी ना हो और आप अपना एक बढ़िया मेडिकल कॉलेज पा जाएँ। तो इन सब बातों को चेक ज़रूर करिएगा। अगर आप जाते हैं, मान लीजिए आप पार्शियल ड्रॉप की तरफ बढ़ते भी हैं, तो क्या-क्या ऑप्शंस हैं? आप बीएससी कर सकते हैं, मैंने आपको अभी टेस्ट भी बताए कौन-कौन से हैं ना। आप बीएमएस कर सकते हैं, आप बीएचएमएस स्ट्रीम में जा सकते हैं, आप बीडीएस जा सकते हैं। वो जो एग्ज़ाम मैंने आपको पहले बताया, वो भी एग्ज़ाम आप दे सकते हैं। तो ये सब स्ट्रीम्स हैं। लेकिन जब आप जाइए, तो मेरे दोस्त ज़रा चेक कर लीजिएगा, कुछ बातों का ध्यान रखिएगा। उदाहरण के तौर पे, अगर आप कोशिश करिएगा पहले कि आप गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज आपको कोई मिल जाए, आपको उतना अच्छा नहीं मिल पा रहा तो थोड़ा लोअर वाला मिल जाए, ठीक है? उसके अंदर आपको बीडीएस मिल गया सपोज़, तो मेरे दोस्त वहाँ पे एक बात ज़रूर चेक करिएगा कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एक बॉन्ड भराया जाता है, बॉन्ड साइन होता है और वो कहते हैं कि उसकी कीमत करीब-करीब 6-7 लाख एवरेज होती है। तो जब आप निकलेंगे वहाँ से, मान लीजिए नेक्स्ट ईयर आपका नीट में हो जाता है और आपको एक एमबीबीएस कोर्स मिल जाता है और आप निकल गए, तो आपसे वो कॉलेज, वो जो 6-7 लाख का बॉन्ड भरा था, वो आपसे वापस भरना होगा, तब आपको अपने एनओसी मिलेगी। तो यहाँ पे ज़रूर चेक कर लीजिएगा कि उसकी कीमत क्या है और आगे चल के आपको तकलीफ ना हो। ठीक है? और ये भी ध्यान रखिएगा कि ओवरऑल फीस जो कॉलेज की है, वो थोड़ी कम हो, है ना? तो जिससे आपके ऊपर ज़्यादा बर्डन फाइनेंशियल भी ना पड़े। एक और बात, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट कॉलेजेस रखवा लेते हैं मेरे दोस्त, है ना? तो कॉलेजेस जब ओरिजिनल डॉक्यूमेंट रखवा लेंगे, मान लीजिए आपका नीट में सिलेक्शन हो गया, तो आपको उन डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, जब आप काउंसलिंग की तरफ जाएँगे। तो क्या वहाँ पे भी कोई प्रॉब्लम ना आ जाए, ये भी चेक कर लीजिएगा। अगर आप मान लीजिए आपको गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिलता, बीडीएस आप प्राइवेट कॉलेज से कर रहे हैं मान लीजिए, तो अगर आप बीडीएस करते हैं प्राइवेट कॉलेज से, तो सबसे पहले फीस की प्रॉब्लम आती है भाई। फीस हाई होती है, नंबर 1 समस्या। नंबर 2 समस्या, वहाँ पे कई बार कुछ प्राइवेट कॉलेज में ये भी रूल है कि अगर आप बीच में क्विट करते हैं, तो आपको उस साल की नहीं बल्कि पूरे कोर्स की फीस पे करनी है। तब आप क्विट कर सकते हैं। तो ये ज़रूर क्रॉस चेक कर लीजिएगा, कहीं आपका नीट निकल भी जाए, उसके बाद भी आप कॉलेज में नहीं जा पा रहे हैं क्योंकि आपको बहुत सारा पैसा पे करना है ना? और उधर फीस तो देनी है जो नया कॉलेज है, तो आप बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल बर्डन में पड़ जाएँगे। तो ये सब बातें बहुत इम्पोर्टेंट है, इनको क्रॉस चेक करके ही पार्शियल ड्रॉप की तरफ जाइएगा। सारे विचार-विमर्श करने के बाद मैं आपको एक चित्र के माध्यम से ये दिखाना चाहता हूँ कि पार्शियल ड्रॉप कितना कठिन है। यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हो मेरे सामने, तो एक फ़ोटो लगी है, इधर एक नाव है, इधर एक दूसरी नाव है और बीच में है एक शख्स जो 2 नाव पे पैर रख के 2 नाव की सवारी करना चाह रहा है। आप क्या, अगर आप यहाँ पे होते, मान लीजिए आप यही शख्स हैं और इस तरफ है नीट और उस तरफ है कोई मेडिकल कॉलेज या कोई कोर्स जिसमें आपने एडमिशन लिया है, तो आप अपने आप को यहाँ पे थोड़ी देर खड़े रह के देखिए, क्या आप इन दोनों जगहों पे बराबर तरीके से पैर रखते हुए एक लंबा सफ़र तय कर सकते हैं? 1-2 मिनट की बात नहीं मेरे दोस्त, एक लंबा सफ़र तय कर सकते हैं, 1 साल का सफ़र तय कर सकते हैं? तो आपके मन में विचार आएगा कि बड़ा मुश्किल है, असंभव तो नहीं है, लेकिन बड़ा मुश्किल है। अगर आप इस मुश्किल का सामना कर सकते हैं, ये बैलेंस बनाए रखने की ताकत आपके अंदर है, अपने आप से जवाब पूछिए। जवाब अगर हाँ में आता है, तो आप पार्शियल ड्रॉप लीजिए और जवाब अगर आता है नहीं, ये बड़ा मुश्किल है, मैं इनमें से किसी एक नाव में जाना चाहूँगा, या तो मैं इधर जाऊँगा या तो मैं इधर जाऊँगा, तो जो नाव आपको बेहतर लगती हो, वो विकल्प आप चुनने के लिए पूरी तरीके से स्वतंत्र हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, निर्णय आपका होगा, तो निर्णय का जो असर आएगा, वो भी आप पे होगा, उसकी पूरी ज़िम्मेदारी भी आपकी होगी।
अंत में अगर आप पार्शियल ड्रॉप से निकल चुके हैं और आप कहते हैं नहीं मैं एक नाव पे सवार होना चाहता हूं, मैं नीट की नाव पे सवार होना चाहता हूं, तो अगली स्लाइड आपके लिए है। और अगर नहीं तो आप वीडियो को यहीं से स्किप करके जा सकते हैं। तो मेरे दोस्त, अगर आप चाहते हैं कि नहीं मैं नीट की नाव पे एक और बार सवार होना चाहता हूं, तो 2027 का टीम वॉरियर का बैच आ चुका है। 15 मई से बैच स्टार्ट है। अब मैं 15 मई के पहले क्या आपकी मानसिकता होनी चाहिए उसके बारे में बता देता हूं। अभी आपके पास करीब करीब 1 हफ्ते का टाइम है। सोचिए, समझिए, बैठिए, अपने आप से जो मैंने बातें कही हैं, वो पूछिए, उनके जवाब माँगिए। 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 20 बार माँगिए। जब अंदर से आवाज़ आने लगे कि आप एक नाव पे जाना चाहते हैं और वो नाव है नीट 2027 की, तभी आइएगा इस बैच में, नहीं तो बाकी ऑप्शंस मैंने आपको बता दिए हैं। तो मेरे दोस्त, ये ड्रॉपर का बैच है और इसके अंदर आपको जूलॉजी पढ़ाने वाले हैं एजी सर, बॉटनी आपको पढ़ाने वाले हैं प्रणव सर, और इसके अंदर फिजिक्स आपको अनुपम सर पढ़ाने वाले हैं, और केमिस्ट्री में आपके पास 3 एजुकेटर हैं। मैं आपको पढ़ाऊंगा फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको एसिड सर पढ़ाएंगे, और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको रमेश शारदा सर पढ़ाएंगे। 15 मई से बैच स्टार्ट हो रहा है। अगर आप चाहते हैं मेरे गाइडेंस में आना, तो आप किसी ना किसी देखिए एजुकेटर का कोड जरूर लगाया करिए, उससे आपको फायदा मिलता है। वो एजुकेटर आपके साथ, आपकी समस्याओं में आपके साथ खड़ा मिलेगा पूरे साल भर। तो आप कोड अगर मेरा लगाना चाहते हैं तो मेरा कोड है JStarLive, JSTARLIVE। तो ये मेरा कोड है। ये कोड लगाने के बाद आप मेरी क्लासेस में आइए, स्पेशल क्लासेस में। वहां पे आपको मैं अपना कॉन्टेक्ट नंबर वगैरह भी दूंगा, वहां पे आप मुझसे जुड़ सकते हैं और मेरे पर्सनल मेंटरशिप ग्रुप में आप आ सकते हैं। ठीक है। कुल मिलाकर के ये कोड लगाने से आपको फायदा ये होता है कि आप मेरे से साल भर कनेक्ट रहते हैं। ठीक है भाई। एक और ऑप्शन मैं आपको बताता हूं कि प्लस के अंदर क्या ऑप्शन रहता है। 4699 के अंदर आपको मिल जाता है पूरा का पूरा प्लस सब्सक्रिप्शन, जो कि खत्म होने वाला है बहुत शीघ्र ये ऑफर। तो मेरे दोस्त, फटाफट जाइए, ले लीजिए, और यहां भी आप कोड यूज करिए JStarLive और जुड़ जाइए। ये देखिए केमिस्ट्री पैनल है, ये फिजिक्स का, बायोलॉजी का और ये फिजिक्स का पैनल है। और इन पैनल में से अपने अकॉर्डिंग आप एजुकेटर कोई भी चूज कर सकते हैं। आप अपनी टीम खुद बना सकते हैं, और इस प्रकार से आप पूरे साल भर अगर हमारे साथ तैयारी करेंगे तो यकीन मानिए सफलता आपके साथ आपके कदम चूमेगी। लेकिन आपको लगा रहना पड़ेगा पूरे साल भर। लेकिन जब आप आइए तो मन बनाने के बाद आइए, है ना। पहले आप सोच लीजिए, जल्दबाजी में कोई डिसीजन मत लीजिए। 1 हफ्ते का टाइम है, पूरा सोचिए समझिए, पेरेंट्स से बात करिए, खुद से बातें करिए। खुद से बातें करना बड़ा जरूरी है। जब आप खुद से बातें करना शुरू करते हैं तो अंदर से जवाब आते हैं, और उससे ईमानदार जवाब कोई आपको नहीं दे सकता। तो अपने आप से बातें करिए। हो सकता है आज मैंने आपको जो जानकारी दी हो वो आपके लिए काफी इंफॉर्मेटिव रही हो, और इसी उम्मीद के साथ आज का वीडियो मैं समाप्त करता हूं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, और आगे मिलते हैं किसी और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत ध्यान रखिए। नमस्कार। जय भारत। लेट्स क्रैक इट।